श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्ये नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 21वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 21वें अध्याय में आए देव दिनेश, राजा पृथु ने सबन को दियो ज्ञान उपदेश। मैत्रेय जी बोले कि जब राजा पृथु नगर में गया तो देखा कि मोती, पुष्पमाला, वस्त्र, स्वर्ण के तोरणों से सब नगर दीप्यमान हो रहा है और महासुगंधित धूप की जहाँ तहाँ सुगंध हो रही है। चंदन अगर के जल से बीती चौहटे राजमार्गों में छिड़काव हो रहा है। पुष्प, अक्षत, फल, अंकुर, खिले, दीप मालिका की शोभा ऐसी विदित होती थी मानो मणियों की माला लटकी हैं। सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प फलादिक लगे हुए केले के खम्भ और छोटे छोटे पुंगी फल के वृक्ष थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा दिए हैं। आम्रपत्र की बंधन वारे उनमें शोभित है। अनेक वृक्षों के पल्लव और मालाओं की शोभा ठोर ठोर बनाई गई है। उज्ज्वल मणियों से जटित कुंडल कानों में पहने सुंदर सुंदर कन्याएं दधी दुर्वा फल फूल अक्षत रोली चंदनादि मांगलिक द्रव्य के थाल हाथों में लिए राजा पृथु का शुभागमन सम्मुख चली। सक शहनाई दुंदुभी के शब्द से और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से सब नगर पुरित हो रहा था और सब प्रजागण उनकी स्तुति करते थे। परंतु सब प्रकार का ऐश्वर्य होने पर भी राजा पृथु ने अपने मन में किसी प्रकार के अभिमान न मान अपने राजभवन में प्रवेश किया। महाकीर्तिमान पृथुराज ने जहाँ तहाँ नगरवासियों से सम्मान पाकर फिर पीछे सब पूर्ववासियों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और अत्यंत प्रसन्न हो उन लोगों को नाना प्रकार के पारितोषिक और प्रिय पदार्थ प्रदान किए। निंदा रहित शुभ कर्म करता महात्मा पृथुराज ने अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कर्म करके जगत की रक्षा की और अपने पूर्ण प्रताप के मार्तंड का समस्त भूमंडल में प्रकाश किया और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणों में अनुराग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, अनेक गुण संपन्न और महात्मा पुरुष जिनकी श्लाघा करते हैं, ऐसा आनंददायक महाराज पृथुराज का सुयश सुनकर उस उत्तम यश के वर्णन करने वाले मैत्रेय जी का आदर सम्मान कर भगवान के परम प्रिय सभाजित विदुर भगवान ने कहा। विदुर जी बोले कि जब राजा पृथु का ब्राह्मणों ने राज्य तिलक किया था और देवता लोगों ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थ भेंट में दिए थे और विष्णु भगवान ने अपना तेज दिया था, उस तेज को अपनी बाहुओं में धारण करके उन बाहुओं से वसुधा को दुहा। ऐसा कौन अभिज्ञ पुरुष है जो उस महाभागवत पृथु की कीर्ति को न सुने, क्योंकि जिनके किए हुए पराक्रम के उच्छिष्ट सब भूप हैं और उनके ही वसुमती के दुहने से सब लोकपाल और देवताओं की तब तक प्रतिपालना होती है। इसलिए उसका पावन पवित्र चरित्र मुझसे कहो। मैत्रेय जी बोले कि गंगा यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में राजा पृथु निवास करते थे। सुख की इच्छा के लिए नहीं, केवल अपने किए पुण्य का त्याग करने की इच्छा से अपने भाग्य के भोग को भोगने लगे। 7 द्वीप 9 खंड में जिनकी आज्ञा को कोई उल्लंघन न कर सका और सब संसार में केवल यही एक दंडदाता राजा पृथु था। तो एक तो ब्राह्मण कुल को कभी दंड नहीं दिया, दूसरे अच्युत गोत्र वाले वैष्णवों से कभी दंड नहीं लिया जो कि भगवत के पूर्ण भक्त थे। हे पांडुवंश भूषण, एक समय राजा पृथु ने महायज्ञ में दीक्षा ली तो वहाँ सब भूपति देवता ब्रह्मर्षि राजर्षि लोगों का बड़ा भारी समाज जुड़ा। उस समाज में जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष आए थे उन सब का यथा योग्य आदर सम्मान पूजन करके सब राजा उठे तो ऐसा विदित होता था कि जैसे तारागण के मध्य में चंद्रमा उदय होता है। उसके अंग की अनुपम शोभा थी। उन्नत शरीर, पुष्ट और दीर्घ बाहु, घोर वर्ण, कमलवत अरुण नयन, सुंदर नाक, चंद्रमासा मुख, सुधा सम, मृदुल वाणी, सौम्य स्वरूप, ऊंचे कंधे, मद हरण रद और मंद मुस्कान मन को मोहने वाली थी।
यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि चारों वेदों में सब गोत्र लिखे हैं और हम लोगों ने सुने भी हैं, परंतु अच्युत गोत्र क्या है? जिस अच्युत गोत्र में कुछ अपराधी हो गया हो तो भी वह अदंड्य होता है। जब ऐसा कोई मृत्युलोक में करुणा की साधुओं की अच्युत गोत्र संज्ञा है तो भी सत्य कृत त्रेता द्वापर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साधु होते थे, तो यह अच्युत गोत्र कैसे हो सकेंगे? क्योंकि इन तीनों का जो गोत्र गृहस्थ में रहा सो ही बना रहेगा। उत्तर, जिन प्राणियों को 10 इंद्रियों का सुख नहीं जान पड़ेगा और अजगर की नाई पड़ा रहना मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो चिंता नहीं करना और त्रिलोकी में सब देहों में भगवान का रूप देखना, ऐसा जो जीव अच्युत गोत्र शास्त्र में कहा है, ऐसा अच्युत गोत्र भगवान प्राण हैं। मतलब 10 इंद्रियों से के सुख का उनको कुछ नहीं है, अजगर की तरह पड़े रहते हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, और भगवान के स्वरूप में ध्यान करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्युत गोत्र होती है। विशाल वक्षस्थल दीर्घ कटी पश्चात भाग त्रिवल्ली संयुक्त, उदर में गोल रेखा गंभीर नाभि मानो छवि का कूप, महापराक्रमी कंचन से उज्ज्वल कदलीवत उरु उठे उग्र भाग वाले चरणारविंद थे, सूक्ष्म कुटिल श्याम और चिकने शीर के बाल, कंबू सम कंठ कामधनुषसी भ्रकुटी, अर्धचंद्र सम त्रिपुंड भाल पर विराजमान, अमूल्य वस्त्र पहने और यज्ञोपवीत धारण कर रहे थे। सब शरीर की शोभा उन जिने वस्त्रों में प्रकट हो रही थी और नियम में सब आभूषणों को त्याग कृष्ण मृग का चर्म धारण कर लिया था और कुशा हाथ में लिए श्री लक्ष्मीवान अपने यज्ञ कृत्य से निश्चिंत होकर सभा में बैठे थे। शरद ऋतु के प्रकाशवान ताराओं के समान चिकने और दाह के बुझाने वाले प्रेम सरोवर नक्षत्र मानो पुतली के समान शोभायमान नेत्र हैं। ऐसे नेत्रों से राजा पृथु ने चारों ओर को देखकर सब सभासदों का हर्ष बढ़ाया और 4 चित्रपद मुनि मन हरने वाली मनोहर गंभीर वाणी से उस समय बोले। राजा बोले कि सभासदों, आपका कल्याण हो। जो जो साधु सज्जन पुरुष यहाँ आए हों, मैं सबकी सेवा में यह वचन निवेदन करता हूँ जिसमें सबके लिए आनंद हो। केवल मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो बुद्धवर बंधुवर अपने सब धर्म के जानने की इच्छा करें, वे अपने विचार को महात्मा जनों के सम्मुख प्रकट करें। प्रजा की रक्षा करने को, चोर और दुष्टात्माओं को दंड देने को, अपने को आजीविका देने को, सब धर्म के सुंदर सेतुओं में उत्तम धर्म की मर्यादा पृथक पृथक सबको स्थापन करने को सब कार्यों में मुझको नियत किया है कि मुझको वह लोग कामदायक प्राप्त हो जिसकी प्रशंसा ब्रह्मवादी लोग करते हैं। मुझको निश्चय है कि जिन पर भगवान संतुष्ट होते हैं उन वेदवेता पुरुषों की संपूर्ण कामना सिद्ध करते हैं। जो राजा प्रजा से दंड लेते हैं और धर्म नहीं सिखाते, वे प्रजा के पाप को भोगते हैं और अपने ऐश्वर्य का नाश करते हैं। इसलिए हे प्रजागणों, मेरा मंगल करने के लिए भगवान में चित्त लगाकर तुम अपने धर्म का पालन और अपना कर्तव्य कर्म और तुम द्वेष छोड़कर विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा अत्यंत उपकार मानूंगा। हे देवर्षि पितृगण देवता ऋषि निर्मल बुद्धि वालों, तुम भी मेरे कहने को सराहना करो, क्योंकि धर्म के विषय में कर्ता शिक्षक आज्ञा देने वालों को मरने उपरांत परलोक में बराबर फल मिलता है। हे पूजनीय महात्मा जनों, कोई तो ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, कोई ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कोई ऐसे हैं कि न आप माने न दूसरे को मानने दे। इन तीनों को विभिन्न प्रकार का फल प्राप्त होता है और यह फल सयुक्तिक भी प्रतीत होता है। इस लोक में और परलोक में कोई तो अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य और आरोग्य देह पाता है और कोई भिखारी और रोगी दिखाई देता है। इससे विदित होता है कि कोई जगत का कर्ता ईश्वर न होता तो इसका होना कैसे होता। मनु, उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, प्रियव्रत, राजर्षि और हमारे पिता का पिता अर्थात दादा राजा अंग को जो करने
के योग्य था वह किया। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि, धर्म की मर्यादा बांधने वाले ये सब श्री भगवान वासुदेव को अपना इष्ट देव और उत्पन्न करता मानते रहे। इसी प्रकार और सब महात्मा लोगों ने भी कहा है कि कर्म जड़ हैं, यह कुछ आप फल नहीं दे सकता, इसलिए कर्म का फल देने वाला निश्चय परमेश्वर है। राजा वेन परमेश्वर को नहीं मानते थे और धर्म से विमोहित, इसलिए स्वर्ग और अपवर्ग के निंदा करने योग्य थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिलने से सबका एक सा विचार किया जाए तो कर्म जड़ होने से उसका दातृत्व नहीं घटता और देवता पराधीन है, इसलिए देवता भी फल देने योग्य नहीं। इस प्रकार दो पुरुषों के कर्म समान होने पर भी उनके फलों में अंतराय नहीं पड़ता है और किसी समय कर्म करने से भी उसका फल नहीं मिलता। इसलिए अपने आप सब कर्म का कर्ता अकर्ता सर्व सामर्थ्यवान निश्चय एक परमेश्वर ही जान पड़ता है। उस परमेश्वर के चरणारविंद का स्नेह दिन रात का बड़ा हुआ महात्मा जनों के जन्म जन्म के पाप का नाश करता है, जैसे विष्णु के पदांगुष्ठ से निकली हुई श्री गंगा बुद्धि के मल का नाश करती हैं। मन के सकल मल नष्ट होने से वैराग्य के लिए विशेष विज्ञान वाला वीरवान, जिनके चरण कमल के मूल में जिनका वास, ऐसे पुरुष क्लेश के देने वाले संसार में नहीं आते। सब छल कपट त्याग तुम सकल कामना सिद्ध करने वाले चरणारविंद को अपनी आत्मा की वृत्तियों द्वारा तन मन वचन काय गुण अपने कर्मों से भजो। यह भली भांति समझ लो कि जैसे अधिकार हैं वैसे ही अर्थ की सिद्धि होगी, क्योंकि भगवत के पदारविंद सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले हैं। यद्यपि विष्णु भगवान स्वरूप से पवित्र, अनेक गुणवान और निर्गुण हैं, तो भी कर्म मार्ग में नाना प्रकार के यज्ञ रूप भी वही हैं, क्योंकि यज्ञ रूप सब से पृथक विधि हैं। द्रव्य, गुण, क्रिया, मंत्र, संकल्प, पदार्थ, शक्ति, उक्तियों करके अर्थ, अंतःकरण, लिंग नाम करके विशुद्ध विज्ञान स्वरूप से प्राप्त होते हैं। परंतु यह सब कर्म भगवत के ही रूप हैं। माया, काल, अंतःकरण, धर्म संग्रह में यह शरीर चेतना प्राप्त होकर क्रिया फल के भाव से विभु भगवान ही आनंद रूप में प्रकाश करते हैं। जैसे अग्नि एक रूप होने पर भी काष्ठ की संगत से काष्ठ ही के सदृश हो जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा का विचार है। अहो, यह सब मुझ पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि यज्ञ भोक्ताओं के ईश्वर श्री भगवान वासुदेव सब गुरु को अपने धर्म के योग्य से पृथ्वी में निरंतर दृढ़ व्रतधारी मेरे जन यजन करते हैं, ये धन्य हैं। अब हरि भक्ति की दृढ़ता के लिए ब्राह्मणों की भक्ति प्रथम करे। यह कहते हैं कि भगवान जिनके देवता ऐसे ब्राह्मण देदीप्यमान हैं, राजकुल से किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता। महर्षि सी सहनशीलता तप विद्या से कुछ नहीं होता है। ब्रह्मण्य देव और महत् पुरुषों में प्रधान पुरातन पुरुष भगवान नित्य, जिनके पादारविंद की वंदना करने से अखंडित लक्ष्मी और जगत का पवित्र करने वाला यश और सब बड़ों में अग्रगण्यता को प्राप्त हुए। जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश जिनको अत्यंत प्यारे हैं, उन ब्राह्मणों के चरणारविंदों में अनुराग देखने से बहुत संतुष्ट होते हैं। इसलिए उन सर्वधर्म परायणों के कहे हुए धर्मों में मन लगाना और सब प्रकार से ब्राह्मणों की कुल की सेवा करनी उचित है। जिनके नित्य संबंध, जिनकी नित्य प्रति सेवा करने से आप ही तत्काल हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हीं की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उन्हीं की सेवा से मन को समता और सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों से बढ़कर और देवता का सुख कौन सा है? अर्थात ब्राह्मण ही देवताओं के मुख हैं। यह निश्चय है कि तत्ववेता अपने हाथ से श्रद्धा सहित ब्राह्मणों को भगवान की चैतन्य मूर्ति समझकर
जिन जिन देवताओं के नाम ले लेकर ब्राह्मणों के मुख में उत्तम उत्तम भोजन कराते हैं, उस उत्तम मिष्टान्न को अनंत भगवान प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। जिसको कुछ ज्ञान नहीं, ऐसा जो अचेतन अग्नि है, उसमें हवन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। विप्रों की सेवा करने वाले परमहंसों को जो गति मिलती है, वह गति उनको प्राप्त होती है। हे आर्य पुरुषों, जो ब्राह्मण नित्य निर्मल सनातन श्रद्धा तप मंगल मौन संयमों सहित समाधि से अर्थ दृष्टि के निमित्त इस वेद को धारण करते हैं, जिसमें यह संसार दर्पण के सदृश प्रकाश करता है, मंगल इसका नाम है, उन ब्राह्मणों की चरण रज को समस्त आयु पर्यंत अपने किरीट पर धारण करूं, मेरा यह मनोरथ है। इसलिए इस सुंदर रज को तुम लोग भी अपने शीश पर धारण करो, क्योंकि जो इस रज को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब गुण उस जीव को प्राप्त होते हैं। सब गुणों के स्थान, शीलवान, धनी, वृद्धों के आश्रमों की सब सिद्धि उसका आप वर्णन करती है। जो ब्राह्मणों के कुल का दास हैं, उन ब्राह्मणों का कुल, गोओं का कुल सब मुझ पर प्रसन्न हो, और जनार्दन अपने पार्षदों सहित मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी बोले कि जब राजा ने इस प्रकार मधुर वचन कहे, तब राजा से पितृदेव, द्विजाति देवता, महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से धन्यवाद देकर राजा की स्तुति करने लगे। पुत्र के सुकर्म से पिता स्वर्ग लोक जीत लेता है, और यही सत्य वेद की वाणी और ब्राह्मणों के शाप रूपी दंड से मरा हुआ पापात्मा वेन पृथ्वी के पुण्य प्रभाव से नरक से तर गया। देखो, हिरण्य कशिपु भगवत की निंदा करके नरक में जाता था, परंतु पुत्र के प्रभाव से नरक से बचकर स्वर्गवासी हुआ। हे वीरवर्य पिता, हे पृथ्वीनाथ, भगवान आपको दीर्घायु करे और तुम सब प्रजा का पालन करो, क्योंकि आपने त्रिभुवन के स्वामी श्री नारायण के चरणारविंद में दृढ़ भक्ति की है। आपके समान ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और दूसरा कौन है। हे पवित्र कीर्ति वाले, बड़े आनंद का समय है कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सनाथ हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्री मुकुंद हमारे नाथ हैं, तुम उन परम पवित्र उत्तम श्लोक ब्रह्मण्य देव विष्णु भगवान की कथा का उपदेश कराते हो। हे नाथ, सब जीव मात्र को शिक्षा करना आपको कुछ अति अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि दयालु महात्माओं का प्रजा पर दया करने का स्वभाव ही होता है। हे प्रभु, हम अभागी अपने अभाग्य से नष्ट दृष्टि होकर इस संसार सागर में पड़े भटक रहे थे। आपने अपनी वाणी रूप नौका पर चढ़ाकर आज हम अज्ञानियों को पार उतार दिया। चारों वर्णों में प्रवेश करके अपने तेज से प्रजा को और इस विश्व को धारण करने वाले और प्रजा के हितकारी सत्वगुणों की खानी विश्वनाथ विश्वम्भर को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां प्रजाना मनुशासने ब्राह्मण महात्म्य वर्णनम नाम एकविंशोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।